दुर्ग गांधी चौक हिंदी भवन के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। दुर्ग गांधी चौक हिंदी भवन के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के उपरांत प्रशासन ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने के आश्वासन के साथ साथ भरोसा भी दिलाया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है जो प्रदेश भर में 3500 और हमारे जिले में 86 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज आंदोलन पे बैठे हैं, क्योंकि हमारी 3 सूत्री मांग है जिसको हमने शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया, लेकिन उसकी ध्यान हमारी ओर आकर्षण नहीं हुआ, जिसके बाद हमने ऑनलाइन कार्य बंद किए ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो ठप ना हो। फिर भी सरकार ने हमारी ओर अनदेखा किया। उसके बाद हमको आज आंदोलन में उतरना पड़ा, रोड में आना पड़ा, जिसमें से हमारी 3 सूत्री मांगों में से पहला मांग हमारा ये है कि जो हमको कार्य आधारित वेतन हमको प्रति माह मिलना होता है 15,000 रुपया मैक्सिमम प्रति मंथ, वो हमें शासन ने 20 तारीख का तय किया हुआ है, लेकिन आज 6 महीने हो गया और कई जिलों में ऐसा है कि जो 12 से 15 माह से लंबित है, जो कि हमारे आर्थिक स्थिति को तंग करने के लिए बहुत मुश्किल समस्या से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से और हम अपने दैनिक उपभोग के चीजें को हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि जो हमारा राशि है, हमारे मेहनत का फल है, वो आप एटलीस्ट हमें दे दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्यादातर साथी जो है महिलाएं हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगह में जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कई जगह ऐसे है जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं, बिजली, जहाँ पे कोई गाड़ियों का साधन नहीं, आने जाने का साधन नहीं, वहाँ पे पदस्थ है और उनको मूल पदस्थापना स्थल में रहने के लिए बार बार उच्च अधिकारियों द्वारा हमें आदेशित किया जा रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि 8 किलोमीटर का एक मुख्यालय का दायरा हो, ताकि वो अपने हिसाब से कोई सुरक्षित जगह चूज करके अपना मूल स्थान बना सके और वहां से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। और ट्रांसफर नीति, जो कि हमारे सीएचओ आपस में जो अपना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर लेना चाहते हैं, आपसी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उसके लिए नीति लागू करें। तीसरा मांग ये है कि हमारे एक साथी है जिसने इसी लंबित कार्य आधारित वेतन का मांग किया था, तो हमारे कांकेर जिला के सीएमएचओ साहब ने कलेक्टर महोदय को गलत टिप देकर उनके द्वारा उनको निलंबन करवा दिया गया, जो कि बाद में उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ये गलती हुई है करके, फिर भी उसका बहालीकरण नहीं हुआ। तो हम उसकी बहाल के लिए मांग करते हैं। ये तीनों को लेके हम हड़ताल में उतरे हैं अनिश्चितकालीन में, और ये हड़ताल निरंतर चलते रहेगा जब तक हमारी मांगों को सुनी नहीं जाएगा। और अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनके बैनर तले हम आज हड़ताल कर रहे हैं, वो भी इस जगह पे आने पे मजबूर हो जाएगी। उसके बाद जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी सेवाएं ठप होगी। उसका पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन है। मेरा नाम भोज देशमुख है, मैं सीएचओ प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। हम जनता को सुविधा नहीं ले पा रहे, उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले तो भीषण गर्मी है, लेकिन ये है कि हमें अपना घर का, बहुत लोग ऐसे हैं कि सिंगल है और बहुत लोग ऐसे शादीशुदा, तो घर का भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए तो हमें यहाँ पे धरना स्थल पे उतरना ही पड़ा है मजबूरी में। नहीं तो हम खुद नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ पे आंदोलन में शामिल हो। 3 दिन तक पहले हम लोग ऑनलाइन एंट्री बंद करके अपना जो शासन अधिकारी है उसको अपने ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी किए हैं। उसके बाद उनके द्वारा हमारा मांग पूरा नहीं होने पर 21 जून से हम लोग धरना में आए हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारा जल्द से जल्द मांग पूरा करे। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री या कलेक्टर किसी के पास आप लोग गए थे अपनी मांगों को लेकर? जी हाँ, ज्ञापन दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी क्या बोले? स्वास्थ्य मंत्री या अन्य क्या बोले? उनके सर से अभी कुछ मतलब कुछ भी जानकारी नहीं मिला है। आप लोग के यहाँ धरना प्रदर्शन करने के बाद क्या जिला हॉस्पिटल की व्यवस्था अवस्थित ना हो रही है? व्यवस्थित तो हो ही रही है। हम लोग का जो स्वास्थ्य सुविधा देते हैं हम लोग ग्रामीण स्तर पे देते हैं, तो वहाँ पे अभी तो बहुत मतलब हम लोग 12 सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ग्रामीण स्तर पे, तो उसमें से तो अभी कुछ भी अभी सेवा प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन एंट्री हो सब तो अभी बंद ही है। वेद कुमारी साहू, ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग। धूप हो या बारिश हो, हमारा तो एक नारा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। इतिहास गवाह है, हमेशा कर्मचारी ना एक याचक के भांति, एक फरियादी के भांति शासन प्रशासन से लड़ते आई है,
और इनका मांग बिल्कुल जायज है। ये यकायक इन लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हमने बकायदा शासन को, प्रशासन को 2 महीना 3 महीना विधिवत अपनी मांगों के बारे में जानकारियां दी, विभाग को भी दिया। इस धरने स्थल में बैठने के लिए एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने सूचना की। हमारी जब मांगे को अनसुना किया सरकार ने, तब हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के समर्थन तले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य अधिकारी ने आंदोलन का आह्वान किया। बहुत ही छोटी मांग है, 3 मांग है। इसको निमित्त मानदेय के अतिरिक्त एक कार्यभारित मानदेय मिलता है। इस शासन की योजना थी, क्योंकि एक निमित्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी को 35 से 40 हजार तनख्वाह मिलती थी, लोग मात्र 16,500 में काम करते हैं। इसलिए सरकार की योजना थी कि इनको यदि 20 सूत्री और 12 सूत्री में जो काम करते हैं ना, उससे 15,000 के आसपास इन लोग का एक अलग से मानदेय बनता है, उनको नियमित हर महीना देना है। उनको आज 15 से 20 महीने से उसमें रोक लगा दी है। दूसरा बात, आप जानते हैं पेपर के माध्यम से, क्योंकि हड़ताल पूरे प्रदेश में है, हमारी सीएचओ बहनों के ऊपर, चूंकि ये स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देते हैं, असुरक्षा की भावना है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हत्या जैसे वारदात हुई है, छेड़छाड़ अभद्रता तो आम बात होगी है। तो ऐसे अनुचित परिस्थिति में इनका कहना है कि हम शासन की सारी योजनाएं हैं जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा मुख्यालय यदि 8 किलोमीटर के आसपास रह जाए सेवा केंद्र से, तो क्या गुना है? हमें कोई भी एक फोन करेगा, हम सेवाओं के लिए उपस्थित हो जाए। वो छोटी सी मांग है, शासन चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात, अलग अलग जिला से आए हैं, यदि आपस में इनके म्यूचुअल स्थानांतरण चाहते हैं तो शासन को करने में क्या दिक्कत है? आगे आपकी क्या पहल रहेगी? हमारी पहल यही कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो पाएगी, आज बैठक चल रहा है प्रांत स्तर पे। बैठक के लिए संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सेक्रेटरी, इनके जो प्रांतीय पदाधिकारी को बुलाया गया है। यदि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं जाता है तो फिर हमें तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के मूड से हमारे सभी बच्चे लोग आए और हम करेंगे। मैं अजय नायक, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। बताएंगे, जिस तरह का ये हड़ताल चल रहा है, अनिश्चितकालीन का दौर भी बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन करेंगे, तो क्या कुछ रहेगा व्यवस्था, आप बताइए। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से शासन को यही संदेश देना चाहता हूं। सभी को बोला जाता है कि स्वास्थ्य विभाग हमारे पूरे देश प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारे तकलीफ को नहीं समझ रही, तो हम लोग कैसे करेंगे कि जनता की तकलीफ को हम कहाँ समझ पाएंगे? हम समझ भी रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर हमको हड़ताल में उतरना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हड़ताल में उतरे। अभी तक से ये बोला जाता था कि स्वास्थ्य विभाग का ये मांग पूरा कर दिए, वो मांग पूरा कर दिए, लेकिन आज तक से बहुत छोटी छोटी मांगे रहती हैं जिसको शासन को चाहे तो चुटकी में पूरा कर सकता है, लेकिन शासन चाहती नहीं पूरा करना। वो चाहती कि हम हड़ताल में उतरे, पब्लिक को परेशान करना चाहती है शासन, ऐसा लगता है। इनके वक्त संदेश से तो ऐसी लगता है कि पब्लिक परेशान रहे हमारे कारण से, और ताकि हम हमारे ऊपर कार्रवाई किया जा सके। और हो सकता है कि हम हड़ताल में बैठे हैं तो आगे चल के हमारे लिए कोई कार्रवाई भी करें। अगर अनिश्चितकालीन लगातार चलती है तो कोई कार्रवाई भी करेंगे, हो सकता है ये, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम यही चाहते हैं, और एक छोटा सा मांग है जिसको शासन चाहे तो बहुत जल्दी पूरा कर सकता है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम हड़ताल समाप्त कर सकें। मैं सत्येंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। प्रशासन ने हम लोग की समस्याओं से अवगत हुए। हमारा पे एक डेलीगेशन बैठा था और भोजराम जैसे देशमुख जी ने मुझे बताया कि कल से आधे घंटे के बाद निर्णय हो जाएगा। निर्णय लगभग अंतरिम है और ईश्वर करे और शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारी तीनों मांग पूरा हो जाए। कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बजट के अंदर ही सम्मिलित था और पुरानी मांग है ना। तो चलिए, अभी एक और मैं 21 तारीख से आज दिनांक तक दुर्ग नगर में, दुर्ग जिले में जितने भी मीडिया रहे, सब लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और वो हमारे बहुत बड़े एक अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। हमारी जो आवाज़ है ना, ये पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में लोग प्रसारित करते हैं। हमारी योजनाओं को जनमानस तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उनका सबसे बड़ा रिजल्ट निकलते हैं आपके सामने है कि हमारी मांग
4 दिवसीय के अंदर सारी मांग स्वीकार कर लीजिए। मैं संगठन की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये भी एक प्रकार का जन सेवा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24 न्यूज।